धारण करते हैं। बंधुओं, संकल्प ले लीजिए, आज से हर एक सनातनी के मस्तक पर तिलक होना चाहिए, माला होनी चाहिए। माला क्यों होनी चाहिए? बोले भैया माला इसलिए आवश्यक है, बोले भगवान कि यदि आप हो चुके हैं तो माला गले में रहनी चाहिए। अरे भैया कबीर साहब ने तो क्या कहा? बोले कबीर कुत्ता में राम का और मोती मेरा नाम, गले में डोरी प्रेम की वो जित खींचे उत जाओ। कबीर साहब कहते हैं कबीर कुत्ता में राम का, मैं उस राम का कुत्ता हूँ। और महाराज मोती मेरा नाम, मेरा नाम क्या है? मोती। और गले में डोरी ये भक्ति की वो जित खींचे उत जाओ। वो जहां जहां परमात्मा मुझे खींचता मैं वहां वहां जाता हूँ। इसलिए माला धारण कीजिए। तुलसी की एक माला हर एक सनातनी के गले में होनी चाहिए, तिलक हर एक सनातनी के मस्तक पर होनी चाहिए, शिखा हर एक सनातनी की होनी चाहिए। और महाराज जब यदि कोई आघात करे धर्म पर, सनातन धर्म में, तो मेरा आदिवासी भाइयों से, यदुवंशी भाइयों से, सनातनी भाइयों से निवेदन कि उसका जवाब उसे उसी भाषा में दिया। यदि हम सनातनी हैं तो भैया हथियार बंदूक रखना मना, लेकिन तलवार हर एक सनातनी के घर में होनी चाहिए। समय आने पर महाराज थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से मिलना चाहिए। नहीं तो आजकल के लोग कैसे हैं, इतने सो गए, बोले अगर किसी ने इस तरफ थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल ऐसा कर दो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? यदि कोई धर्म पर आघात करेगा तो महाराज हम भी उसका समूल नाश कर देंगे। ये सनातनियों में ये ऊर्जा रहनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हर एक सनातनी का कर्तव्य है धर्म की रक्षा। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए किसी भी ग्राम। हो रहा है तो तुरंत रुकवाइए। हम सबको सनातन की रक्षा करना ये हमारा परम कर्तव्य है। हमको क्या करना है? 60 से 30 नहीं होना महाराज, हमको 60 से 120 होना है हमारी मात्रा। और लोग कहते हैं जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, और बढ़ने दो। अरे अन्य धर्म के जो लोग हैं वो महाराज उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। वो लोग क्या करेंगे? एक घर में 4-4 बालक हैं, उनके घर में 4-4 संतान है, और सनातनी यही सोचता रह जाता है कि इनका पालन कैसे करेंगे। अरे तुम क्यों चिंता करते हो, भगवान तो पालन करने वाला है। लोग क्या कहते हैं? बोले भैया अगर 2 से 3 हो गए तो महाराज नौकरी छीन ली जाएगी। अरे नौकरी की चिंता करता है? जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा महाराज तलवार रखकर गले पर काम कराएंगे, नौकरी काम आएगी क्या तेरी? कुछ नहीं आएगी काम। इसलिए हर एक सनातनी भाई इस बात को ठान ले, धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षतः। अरे भैया जब आप धर्म की रक्षा करोगे तो समय आने पर धर्म रूप में भगवान आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए धर्म की रक्षा करेंगे। तो महाराज उन ऋषि मुनियों ने धर्म की रक्षा की। पृथु महाराज आए। पृथु महाराज ने क्या किया? बोले भैया पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल किया। पहले क्या था? ये पूरी साइंस समझते हैं ना, विज्ञान, पूरा विज्ञान प्रदर्शित किया गया। पहले ये जो संसार था, ये जो पृथ्वी थी, इस पूरी पहाड़ ही पहाड़ थे। पृथु महाराज ने क्या किया? पहाड़ों को काटा और महाराज पृथ्वी को समतल किया। तो महाराज पृथु महाराज की कृपा से अब हम सब एक जगह पर रह पा रहे हैं, एक जगह पर खा पा रहे। नहीं तो पहले क्या रहता था? एक दिन रिछेड़ा में व्यक्ति भोजन करता था, दूसरे दिन जाता था तो महाराज दरबई पहुंच रहा भोजन करने, तीसरे दिन परासिया पहुंच जाए, चौथे दिन छिंदवाड़ा पहुंच रहा है, 5वें दिन कहीं और भोजन की व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन अब पृथु महाराज की कृपा से पृथ्वी समतल हो गई। और अच्छा ये किसी के बाप की भूमि नहीं है, ये महाराज किसकी भूमि है? परमात्मा की भूमि है। लेकिन हम सनातनी भाई भाई लड़ते रहते हैं कि अरे इतनी सी जमीन के लिए लड़ते रहे, आधी मुझे दे आधी तू ले। बाप से कह, बाप बेचारा माथा पीट रहा है कि बताओ संस्कार देते देते मर गया, आखिरी में जमीन के लिए तू भी मर गया और उसको भी मार दिया। अरे भैया बंटवारा करना है तो संस्कार का करो, जमीन का बंटवारा तो मूर्ख व्यक्ति करो। लेकिन कथा के पंडाल तक लोग सुनते हैं, इसके बाद जाकर घर में कहेंगे अरे वो पिताजी कथा था तो होती रहेगी, एक काम करो वो जमीन के पेपर बसी है जल्दी करवा दो तैयार। नहीं सुनते। अरे तुमको तो अपनी चिंता है, परमात्मा को सबकी चिंता है, सबकी चिंता वो परमात्मा करता है।
तो महाराज पृथु महाराज की दिव्य कथा सुनाई, पृथु और अर्ची की दिव्य कथा सुनाई। इसके बाद अब इनके वंश में प्रचेता हुए, प्रचेताओं को नारद जी ने रुद्रगीत का उपदेश दिया है। 5वें स्कंद में भूगोल का वर्णन है। और महाराज अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र की कथा आती, जिनका नाम क्या है? प्रियव्रत। क्या नाम है? क्या है? प्रियव्रत। तो प्रियव्रत महाराज ने ये विचार किया कि ये जो पृथ्वी है इसमें रात होती क्यों? मैं रात होने ही नहीं दूंगा। लाइट की व्यवस्था ही नहीं, लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ने दूंगा। हमेशा ही क्या रहेगा? दिन रहा आएगा। तो एक अपने योग से, तपबल से विमान तैयार किया और उसमें दर्पण जैसा था। तो महाराज जिस तरफ सूर्य जाते थे सामने अपने विमान को खड़ा कर देते थे, तो महाराज सूर्य की रोशनी सूर्य की तरफ हो जाती थी। और महाराज हमेशा ही जो है ये चिंता बनी रहती, हमेशा ही दिन ही बना रहा। और महाराज वो जो लोग बीमार होने लगे, रात्रि हो नहीं रही थी, शीतलता आई नहीं रही थी, लोग बीमार पड़ने लगे। और महाराज इतना विमान चलाया, इतना विमान चलाया कि इस पृथ्वी के 9 खंड हो गए। कितने खंड? 9 खंड हो गए। कितने? 9 खंड हो गए। और महाराज अब 9 खंडों में से एक खंड में हमारा भारतवर्ष है। भारतवर्ष अजनाब खंड। कौन से खंड में? अजनाब खंड। ये तो विमान चलाते जा रहे थे, ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कर क्या रहे हो भैया, कौन सी बात उपज पड़ी है तुमको? अरे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की हालत खराब हो पड़ी और तुम विमान चला रहे हो। प्रियव्रत महाराज को बात समझ में आई। विमान तो बंद हो गया लेकिन पृथ्वी खंड खंड हो गई। अब 9 खंड में से एक खंड अजनाब खंड, जिसमें भारतवर्ष है। और महाराज ये भारतवर्ष, इसके पहले राजा कौन हुए? राजा भरत। इस भारत की दिव्य महिमा है। आइए हम सभी भी इस भारत की महिमा का गान करते हुए। कौन सा भारत है महाराज? अरे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य है, हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की। जय मां भारती। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और बाला हरि एक राधा, और बाला हर एक राधा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। बोलो भारत माता की।
जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। आहा ओम कहीं यह जल फल और फूल लगाए, केसर नहीं बिखेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। सोने की चिड़िया चढ़ती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। बोलिए भारत सनातन राष्ट्र की। एक साथ बजाइए, सभी लोग एक साथ ताली बजाइए। ये बात जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, किसी नगर समय की बात है, कोई न दाना डाले, अरे कोई न ताला डाले। अब क्या है? अब तो भैया समय का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, तो महाराज हर घर ताला डाले, ताला डालना ही पड़ता, नहीं तो आकर के चोर और इकट्ठा ताला डाल जाएंगे। और महाराज और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए श्याम सवेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया चढ़ती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। यहाँ डाल डाल मेरा ओ भारत देश मेरा। तो ये वो भारत है। कौन सा भारत महाराज? जहां पर सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है। सत्य के कारण भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन सत्य समाप्त होता जा रहा है, इसलिए भारत को भी सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। और महाराज अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः। अरे भैया अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, लोगों ने आधी बात को सुना, अहिंसा परमो धर्मः, केवल इतना ही सुना। बोले भैया अहिंसा ही हिंदुओं की खास पहचान है, लेकिन क्या किया लोगों ने जब श्लोकों के विषय में बताया तो आधे श्लोक को बताया, लेकिन भैया जरूरत आने पर तलवार भी उठाना पड़ेगा। तो बोले अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। यदि महाराज धर्म पर कोई आघात करता है तो महाराज समय आने पर तलवार को उठाना पड़ेगा। धर्म हिंसा तथैव, धर्म पर धर्म से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। तो महाराज ये वह भारत है, इसके पहले राजा हुए राजा नाभि राजा मेरू देवी के यहाँ पर भगवान का एक और अवतार हुआ। बोलिए ऋषभदेव महाराज की जय। ऋषभदेव महाराज ने समाज को उपदेश प्रदान किया कि ये शरीर तो एक वस्त्र है, और महाराज वस्त्र के ऊपर वस्त्र का क्या धारण है। ये जो आत्मा है इसके ऊपर शरीर का ये वस्त्र है, क्या वस्त्र के ऊपर वस्त्र ढाकना,
समाज को जब ये उपदेश प्रदान किया तो जैन भाई जो हमारे हैं दिगंबर जैन, वो इस उपदेश को मानते हुए हमारे नागा साधु ऋषभ देवी की परंपरा का पालन आज भी करते हैं। और महाराज इसके बाद ऋषभ देव चले गए वन में तपस्या के लिए। महाराज उनके पुत्र हुए भरत, भरत से भारत है। अब महाराज ये जो भरत हुए ना, ये भी अपने राजभार संभाला जितने दिन तक, उसके बाद चले कहाँ, वन में तपस्या के लिए। लेकिन महाराज वन में तपस्या करने चला जाएं, लेकिन सबका वन में मन लगता नहीं है। वन में तपस्या के लिए पहुंचे। इस कथा को इस बात से समझिए कि एक साधु आया महाराज वन में तपस्या के लिए। महाराज वन में तपस्या के लिए पहुंचा। बार गए, बोले भैया कोई बहुत बड़ा संत आया है, जाकर के उसका दर्शन करना चाहिए। गांव के लोग पहुंचे और महाराज संत को देखा तो संत एकदम फक्कड़ संत थे, कुछ नहीं था उनके पास, एकदम अपने भजन करते थे, बड़ी आनंद से भगवान का भजन करते थे, ध्यान में लगे रहते थे। गांव वालों ने सोचा कि अरे संत भगवान आए, इनके लिए रहने की तक व्यवस्था नहीं, एक काम करते, रहने के लिए एक अच्छा छोटा सा आश्रम इनके लिए बनवा देते हैं। छोटा सा एक आश्रम बनवा दिया गया जिसमें एक कक्ष था और महाराज संत वहां रहने लगे। अब गांव वाले फिर एक बार पहुंचे, देखा तो बेचारे संत एक कमरे में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कमरा बनवाया, रसोई घर बनवा दिया गया। अब रसोई घर बन गया, संत खूब बढ़िया प्रसादी पाते हैं, भजन कम हो गया पहले से। अच्छा चलो, खाने पीने में बढ़िया हो गया काम। तो महाराज उसको जाकर के चेक कर लो ना। तो महाराज वो जो संत थे वो अपने भजन इत्यादि में लगे रहते थे, लेकिन वहां पर रसोई बन गई, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो गई। अब एक बार फिर गांव वाले पूछे, बोले इतने में नहीं हो पा रहा है, ये अच्छे संत हैं, बढ़िया प्रतिष्ठा भी पाली है, इनके लिए एक अच्छा बढ़िया मंदिर बना दिया जाए, संत की थोड़ी आवक होने लगेगी, अच्छा स्टैंडर्ड बन जाएगा संत का। मंदिर बनवा दिया गया। वो संत घर द्वार छोड़कर आया था, यहाँ घर भी बन गया, रसोई भी बन गई, मंदिर बन गया। अब भैया मंदिर बन तो गया, लेकिन मंदिर में आवक नहीं हो रही, क्या किया जाए? बोले एक काम करते, मंदिर के आसपास की जितनी जगह इसको खरीद लिया जाए और यहाँ पर खेती किसानी की जाएगी। खेती किसानी होने लगी। अब बोले अब खेती किसानी तो हो रही, लेकिन ट्रैक्टर किराए का लाएंगे, दिक्कत जाएगी। महाराज 2 ट्रैक्टर भी आ गए महाराज के, घर द्वार छोड़कर आया था, ट्रैक्टर भी आ गया। महाराज ट्रैक्टर चला रहे हैं, खुदाई जो भजन करने आए थे वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं। महाराज भजन तो गया, महाराज समाप्त हो गया भजन, जितना था उतना। अब आसपास की जमीन खरीद ली, धीरे धीरे आवक होने लगी, लोग आने लगे मंदिर का दर्शन करने। मंदिर के पास में एक आश्रम बनवा दिया गया, नॉन एसी रूम जहां पर हो गए। नॉन एसी रूम में लोग आते, भक्त लोग रुकने लगे। अब स्टैंडर्ड वाले लोग भी आने लगे, मुंबई पुणे से आने लगे लोग, अच्छे अच्छे लोग आने लगे। तो बोले भैया नॉन एसी में काम नहीं बन पाएगा, गर्मी पड़ती है, एसी लगवा दी गई। वो महाराज भजन वजन तो गया, महाराज कुछ भजन नहीं हो रहा। अब वो महाराज बैठकर चिंता कर रहा है कि अरे शाम को अमेरिका से 2 मेहमान आने वाले हैं और इनके भोजन की व्यवस्था करवाना है। सोचो, जो महाराज घर द्वार छोड़कर पूरी टेंशन छोड़ के आया था, अब वो घर की टेंशन ना करके पूरे अमेरिका वालों की टेंशन कर रहा है बैठ के कि इनके भोजन की व्यवस्था मुझे करा। तो भैया घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं, पचकेश बढ़ाए के धूल तपे सतनाम हरि को लियो ही नहीं। अरे महाराज घर छोड़ के वन में वास तो किया, लेकिन मन की वासना का त्याग नहीं हुआ। जड़ भरत भी गए, ये भरत भी गए जाकर के महाराज तपस्या करने। वहां पर एक हिरण का शावक मिल गया। महाराज छोटा सा शावक था, उसकी माता की तो मृत्यु हो गई, वो जल में बह गई। लेकिन महाराज
बल लगाने के कारण गर्भ प्रसव हुआ। नदी में वो तैर रहा था, हिरण का शावक उसको लेकर आ गए, अपने आश्रम में रख लिया और महाराज उसकी सेवा करने लगे। हिरण की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उसी समय हिरण आ जाता है तो महाराज माला रखाई एक तरफ, माला को एक तरफ रख के और महाराज हिरण की सेवा में लग गए। अब अंत्यामति सागति, एक समय हिरणों के झुंड के साथ वो हिरण चला गया भैया समाज के साथ अपने। अब वो तो चला गया, ये यहाँ पर चिंता करते करते और महाराज अंत्यामति सागति, अंतिम समय में जो हम सोचेंगे, जिसका ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान करें तो भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज अंतिम समय में हिरण का ध्यान किया, इसलिए कहते हैं भैया अंतिम समय में भगवान का ध्यान करो। जीवन भर अगर कुत्ते की सेवा की है और खूब पपी पपी कुत्ता कुत्ता किया है, शेरू किया है, अंतिम समय में भगवान देखते हैं, आखिरी में कुत्ता याद आ रहा है, बेटा तुझे भी कुत्ता बनाऊंगा, चिंता मत कर। इसलिए भगवान की सेवा की जाए, भगवान का ध्यान लगाया जाए। महाराज अंतिम समय में उस व्यक्ति ने ध्यान किया भगवान का, आहा क्या बात है। अंत्यामति सागति, वही गति प्राप्त हुई। हिरण बने, हिरण के जन्म में एकदम चुप रहे, केवल भगवान का भजन किया। पुनः एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, जड़ बनकर रहे, एकदम जड़। बोले भैया कुछ बोलना ही नहीं है, एकदम क्या रहना है, चुप, एकदम शांत, एकदम शांत रहना है। बोले हाँ अब ठीक है मान। जड़ भरत बन करके और रहने लगे वो जड़ भरत। अब पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद भाई थे, 3 भाई और थे, उनकी भाभियां आई। पिताजी थे जब तक तो सबने संभाल लिया, लेकिन भाभियों ने जब भैया के कान भरे तो सगे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। जड़ भरत ने कहा चलो ठीक है, घर से निकाल रहे कोई नहीं, चुपचाप अपने घर से। बोले अच्छी बात है, खूब निकालो, हम चले बाहर। जड़ भरत चले, गूंगे बन के आगे बढ़ गए। अब महाराज घर से बाहर निकले तो जड़ भरत आगे पहुंचे एक नदी के तट पर। भद्रकाली माँ को बलि देने के लिए एक व्यक्ति, एक डाकुओं का सरदार क्या करता है, एक नर बलि देना था तो एक मनुष्य को पकड़ के रखा था, वो मनुष्य तो भाग गया। ये जड़ भरत वहां से गुजर रहे थे, इनको पकड़ लिया। जड़ भरत ने कहा कहाँ ले जा रहे हैं, अपने मन में सोचा होगा या ना भी सोचा हो। तो महाराज रहते तो एकदम गूंगे थे, ये खूब प्रसन्न होकर के और वहां पहुंच गए जहाँ बलि दिए जाते थे। इन्होंने खूब खाया पिलाया, बोले आहा बड़े दिन से अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हुआ था, आज खूब भोजन प्राप्त हुआ है। और महाराज जो स्थान नियुक्त किया गया था बलि के लिए, वहां पर महाराज उनके मस्तक को रखा और महाराज जैसे ही खड्ग उठाया तांत्रिक के कहने पर, और महाराज आगे हाथ को बढ़ाया, भद्रकाली मां प्रकट हुई, मूर्ति फटी और मां भद्रकाली जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई। बोलो भद्रकाली मैया की जय। मां जगत जननी प्रकट हुई और महाराज मां भद्रकाली जैसी प्रकट हुई। मां भद्रकाली ने उसी खड्ग को उठाया, तांत्रिक का गला काटा, डाकू के सरदार के गले को काटा, और कोई मां ऐसी नहीं जो अपने बालक की बलि। अरे भैया ये नर बलि पशु बलि ये नहीं देनी चाहिए, ये शास्त्रोक्त कहीं से कहीं तक शास्त्रों में नहीं बताया गया। और महाराज इसके पश्चात जड़ भरत आगे बढ़े, मां भगवती ने खूब दुलार किया। इसके पश्चात राजा रहुगण जो जा रहे थे कपिल भगवान के आश्रम, उनको ये जड़ भरत मिल गए। उनके 4 कहार थे जो पालकी उठा कर ले जा रहे थे, उनमें से एक कहार की तबीयत बिगड़ गई तो महाराज जड़ भरत को नियुक्त कर दिया। बोले हाँ पालकी भी संभाल लेते हैं, पालकी पकड़ के खड़े हुए। जड़ भरत आगे बढ़ते हैं, महाराज नीचे देखते हैं चीटा आता है तो महाराज तुरंत कूद करके और उस चीटा को बचाते हैं। अब महाराज नीचे से कोई कीड़ा निकल रहा है तो पुनः एक बार तो बच गया रहुगण, 2 बार बच गया, तीसरी बार में जैसे ही महाराज अपनी जगह पर कूदे और रहुगण की खोपड़ी में वो पालकी लगी, रहुगण ने महाराज कहार से कहा रुको, सारे कहार रुक गए, जड़ भरत भी रुक गए और महाराज पालकी से नीचे उतरा रहुगण और बहुत दंड प्रदान किया महाराज। और इसके पश्चात महाराज दंड प्रदान करते करते महाराज राजा रहुगण कहता है कि अरे ए मूर्ख व्यक्ति, मैं तुझे इतना मार रहा हूं और तू अपने मुख से कुछ बोल तक नहीं रहा है, अरे कुछ तो बोल। तब जड़ भरत ने विचार किया कि यदि ये मुझे प्रहार करेगा और महाराज प्रहार करते जाएगा और यदि मेरी मृत्यु हो गई और महाराज
अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं तो भैया मन में भगवान का ध्यान करता रहता हूँ, भगवान के लोक में मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये जो राजा रहुगण है ये अभी मेरे कंधे पर बैठा था, तो मेरी जिम्मेदारी है कि इस पर भी भगवान की कृपा बरसे। तो महाराज जो आज तक नहीं बोले थे वो आज बोले, और उन्होंने आज कहा महाराज कि अरे तूने तो शरीर को मारा है महाराज, आत्मा को तूने नहीं मारा, केवल और केवल शरीर को मारा है। अरे चोट तो शरीर को लगती है, आत्मा तो नित्य बुद्ध शुद्ध और मुक्त है महाराज। तब महाराज दिव्य भजन का उपदेश प्रदान किया। कौन से भजन का महाराज? धीरे धीरे जिस भजन को किया जाए महाराज। आइए साधक का भाव, साधक क्या कहता है वही भाव यहाँ पर श्री जड़ भरत जी महाराज का रहुगण के प्रति। अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन की महिमा। अगर उस परमात्मा से महाराज मिलन करना है तो भजन ही। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने में तमन्ना। क्या करे? करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जगत में कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। ताली सेवा देते हुए सभी एक साथ तालियां बजाइए। भले हरे करो प्रेम से भक्ति पूजा
हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। सेवा हरि क्या करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की। करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की। तो मिल जाएगा ये, तो मिल जाएगा ये। रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो। तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो। धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो जो करते रहोगे भजन धीरे 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 भजन जीवन में अपनाया जाए, जीवन में भजन किया जाए महाराज। जीवन में भजन से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। रघुगण को दिव्य उपदेश प्रदान किया और महाराज दिव्य ज्ञानोपदेश के पश्चात अब कथा आती है किसकी, वृत्रासुर संहार की। और उसके बाद सुनाया नाम की महिमा। क्या भगवान के नाम की महिमा किसने जपा? अरे महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम। किसने जपा? अरे महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम। और नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने। हो नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। सुदर्शन धारी हो आए शरण प्यारी, अवध बिहारी हो आए शरण प्यारी, गिरिवर धारी हो आए शरण प्यारी।